वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये जो पानी का टंकी गांव वाले दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस यहीं तक पहुंचा है, इससे आगे नल जल योजना नहीं पहुंचा है। वृद्धा पेंशन 400 रुपये मिलता है, वही पर हम गुजारा करते हैं। अच्छा, जब जाए हम नीतीश कुमार से भेंट कर देगा, हम लोग के जब घूस देगा अंदर तो रहता घर के बदले में कर दीजिए, नहीं तो उसका मुआवजा दीजिए। हम तो कहिए हम लोग के रोड पर घर बना के रहे तब उतान के। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और मैं इस वक्त पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ये गांव दरियापुर का इलाका कहलाता है। यहां से दो प्रत्याशी खड़े हैं। अगर हम कहें आरजेडी तो यहाँ से मीसा यादव हैं और कमल छाप बीजेपी से रामकृपाल यादव खड़े हैं। ये मोड़ जो है ये शिवाला मोड़ कहलाता है क्योंकि ये शिवाला मंदिर है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि शिवाला मंदिर से ये विख्यात है और शाम के वक्त में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, टहलने आते हैं। देखिए ये तमाम पब्लिक जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि सरकार की जो योजना है, सरकार कहती है कि घर घर नल जल पहुँचा दिए, आपको मिला नल जल? आपके घर से नल से पानी नहीं, यहाँ कभी नहीं मिला। तो ये तो पटना के बाहर का इलाका है, यहाँ पर रामकृपाल जी 2 बार से जीते हैं, क्या आपको नहीं मिला अभी तक? कोई अभी नहीं मिला, कुछ नहीं क्या नहीं मिला। क्या मिला और क्या मिला? कुछ है नहीं सरकार मिला, से? सरकार से कुछ नहीं मिला। सरकार से कुछ नहीं मिला। तो कभी सरकार के पास शिकायत करने ब्लॉक में जाते हैं, प्रखंड में नहीं जाते हैं? अच्छा, तो आपके यहाँ के विधायक कौन हैं? जीतलाल यादव हैं वहाँ कोथमा। अच्छा, तो विधायक जी के पास कभी शिकायत लेकर के गए? हाँ, क्या बताइए? अभी गए भी नहीं कि उतना बार किसका टाइम है कि जाएगा वहाँ। आपका क्या नाम हुआ? और प्रकाश नाम है। आप क्या करते हैं? काम करते हैं, आप क्या करेंगे? कौन सा काम करते हैं? खेती गृहस्थी करेंगे, आप क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। करते हैं। तो खेती गृहस्थी में जो किसानी को लेके पैसा देती है सरकार, हम नहीं वो लेते मिलता है? इसे। हाँ, हमरा नहीं मिलता है। माई को मिलता है। हाँ। और क्या क्या सरकार का आप कुछ, आप कहाँ कुछ मिलता? प्रधानमंत्री आरोग्य योजना मिला आपको? नहीं मिला? वो तो हम पासो करा दिए सर। आओ प्रधानमंत्री योजना से आओ, बैंक मैनेजर कहता है कि इतना पैसा लगेगा, इतना हमको दीजिए। वो में सीसी हम करना चाहे तो वो सीसी भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, नहीं किया? नहीं किया। ये इंडियन ओवरसीज वाला। अच्छा, हाँ, तो ये शिकायत लेकर के आप नहीं पहुंचे जो कहा जाता है? हमारा 10-15 हजार रुपया खर्चा भी हुआ था। अच्छा, हाँ, हाँ, तो राशन तो मिलवे करता है, वो प्रधानमंत्री योजना वाला। अच्छा, तो राशन मुफ्त वाला राशन मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है? अब आदमी पर तो यूनिट नहीं, 4 किलो मान लीजिए। अच्छा, हाँ, तो वो नियमित रूप से मिलता है? हाँ मिलता है। तो योजना में केवल राशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं। आप क्या करते हैं? हम तो ऐसे ही गाड़ी उड़े चलाते। अच्छा, तो आपको क्या योजना का लाभ मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपके घर में नल जल पहुंचा? नहीं इतने दूर रहिए गया था, एक बाद कहूँ है ये नहीं। देखिए सर, हाँ। खाली वहीं पर अभी बना है, वहाँ के बाद कनेक्शन कहूँ गए भी नहीं किया, बस वही तक है तो मिलेगा कहाँ से? अच्छा, देखिए अभी वहीं तक कनेक्शन है। ओ, ये जो पानी का टंकी गांव वाले दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस यहीं तक पहुंचा है, इससे आगे नल जल योजना नहीं पहुंचा है। ये इन लोगों की शिकायत है। अब सवाल उठता है कि ये शिकायत लेकर के आप लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, कोई नहीं सुनता है। जाएगा केस लोड करवाएगा। हाँ, 4 गो आप केस लोड हो जाएगा तो क्यों? क्या कौन चाहते हैं? जाएगा? हाँ? कौन जाएगा अति लेके? अच्छा, का रूम में घर वाला में जा रहा है तो पैसे नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब अगला हम चल रहा है कि मेरा जमीन है, उकर है, उसको कोई सुने ला तैयार है नहीं अब सर। तो घर वाला भी पैसा नहीं मिला अभी तक?
कुछ नहीं मिल रहा है। तो सरकार कह रही है कि 4 करोड़ घर बना दिए पूरे देश में, तो आप लोग को नहीं मिला? कहाँ मिला? अपना जमीन जा रहा था, पैसे नहीं मिले। अच्छा, अब क्या करें? कागज लेके दौड़ रहे आ रहे हैं, अफसर कोई सुनने को तैयार नहीं है। ओ, तो अब आप ये तो आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव है यहाँ पर। अरे तो क्या करल जाओ, वोट लेगा फिर 5 साल अस्थिर रहेगा, आपका जान देंगे। अच्छा, अब क्या करेगा? तो मुद्दा क्या है चुनाव में? कुछ नहीं है इधर, हाँ? कुछ नहीं है। क्या मुद्दा है चाचा? हाँ, यहाँ चुनाव में क्या मुद्दा है? अभी तो कुछ नहीं सूचना दे रहे हैं हम। हाँ, वृद्धा पेंशन 400 रुपये मिलता है, वही पर हम गुजारा करते हैं। अच्छा, हाँ बस। आपको प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, इलाज कराने वाला योजना मिला है, वो मिला है। अच्छा, हाँ, राशन मिला है? मिला 1 आदमी को मिलता है, बाकी 3-4 आदमी के नहीं मिलता है। अच्छा, 1 आदमी को मिलता है बस, खाली जनानी के। ओ, तो आपके हिसाब से कौन दे रहा है ये, किसके वजह से मिल रहा है? प्रधानमंत्री की योजना से मिल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री हाँ योजना से। हाँ ओ, तो प्रधानमंत्री से खुश हैं आप? हाँ, खुश है, अच्छा, खुश है, प्रधानमंत्री से खुश हैं। खुश है। आप चाहते हैं प्रधानमंत्री एक बार फिर से ये बन जाए? और जो भगवान ऊपर का कृपा करे। हाँ लेकिन आप खुश हैं? हाँ। ओ, भाई आप क्या चाहते हैं? आप को ही चाहते हैं घर, प्रधान- कम से कम घर वाला तो पैसा मंगवा दे नीतीश कुमार। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? कागज चेक करवा के पैसा दिवा दे। तो नीतीश कुमार से नाराज हैं? केकरा से नाराज रहेगा? सरकार जिसका रहेगा उसी के में दिक्कत। नहीं नहीं, वही हम पूछ रहे हैं। दूसरे में पैसों न मिला। दिक्कत तो हमें सब सरकार रहते भर में पूरा अफसर है, सुनबे नहीं करता है। जाता है चाहिए ना, तो है रहेगा तो ना। तो उस वजह से नाराजगी व्यक्त करिएगा वोट दबा के। पूरा वोट केकरा दे देंगे? ऐसे घरे रहेंगे बैठल। वोट नहीं दीजिएगा? अरे वोट देना चाहिए। क्या देगा जब अगला दुख में पड़ल है, कोई साथ नहीं देता है, खाली कहता कि आवेदन डालल है, आवेदन डालल है, आवेदन डालल है, भाई कोई सुनवाई होगा ना। अच्छा, अरे तो वोट तो डालना चाहिए ना, ये आपका धूपा में जाएगा वहाँ बैठा रहेगा, धूपा में भर दिन तपस्या करेगा। हाँ, वोट किसी को नहीं दीजिएगा? देखा जाएगा उस दिन। लालू यादव के देंगे, आरजेडी में देंगे। आरजेडी में जी दीजिएगा? जी सर, क्या अच्छा लगता है उसको? उनका गरीबों का मसीहा है, ओ, गरीबों का मसीहा है वो। ओ, तो इस क्षेत्र में क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पर चुनाव हो रहा है, लोग क्यों वोट कर रहा है? वोट कर रहे हैं, उनका व्यवहार है, युवा सरकार है, तेजस्वी यादव को हम लोग चुनना चाहते हैं इस बार। अच्छा, जी इस बार चुनना चाहते हैं? जी, अब प्रधानमंत्री के तौर पर? वो तो है, नहीं वो तो अभी फिलहाल हम बिहार का बात कर रहे हैं। बिहार में हमको तेजस्वी यादव चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री ना, लेकिन अभी तो लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें तो वोट देंगे कांग्रेस का, आपकी नया सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं तो यहाँ तो पूरा ये लालटेन से खड़े। अच्छा, मतलब आप केंद्र में कांग्रेस का सरकार जी चाहते जी। हैं। आप क्या करते हैं? हम दूसरा गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। आपको क्या कुछ योजना का लाभ मिला? ना हुए, घर टूट गया, कहाँ मिला सर? नहीं मिला? क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या वो है कि घर मिल रहा है, घर तोड़वा दे रहा है पहले ही, और रोड में कुछ काम लगे ना पहले ही। अच्छा, पहले मकान तोड़वा दे, घरे कर रहा है। बताओ, घर तोड़ दे रहा फिर पहले बना ही नहीं रहा कुछ। पहले रोड पोल हटेगा तब मकान तब ना टूटेगा। शिकायत लेकर जाते हैं कहीं पर? कहाँ जाके जाएंगे? भर पकड़ ले रहेंगे, जाते हैं तो बोलबे नहीं करता है। भेंटे नहीं होने देते हैं तो बोले जाए भेंट कब करेगा? किससे भेंट करने जाते? किसी जब जाए हम नीतीश कुमार से भेंट कर देगा, हम लोग के घूस से देगा अंदर, घर में भीतर बैठा रहेगा तो कहेगा कि साहब निकल गया। तो हम क्या जान रहे हैं कि भीतर बैठे हुए हम कहे तो गेटे पर से करेंगे जाओ 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 साहब निकल गया। लोकल विधायक के पास जाते हैं कि सांसद के पास जाते हैं? अरे हम लोग तो विधायक के पास जाते हैं, तो हम लोग के विधायक तो थोड़ा जो भी है अपना करता है, धरता है। अभी का मान है कि हम लोग के जिसका मान है कि घर बना हुआ है, और परदादा छरदादा के रसीद कटा हुआ है, और अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप छरदादा के नाम बताइए क्या है, तो हम छरदादा के नाम बता सकते हैं। तो आप घर द्वार टूट रहा है तो हम लोग करा कि ये कागज नहीं है, वो कागज, अच्छा ठीक है वो कागज नहीं है, तो घर तोड़ रहा है तो घर के बदले में घर दीजिए, नहीं तो उसका मुआवजा दीजिए। तो कहिए हम लोग के रोड पर घर बना के रहे तब उतान के।
अच्छा, तो इसलिए आप बहुत नाराज बहुत नाराज है। नाराज राज्य सरकार से, केंद्र सरकार, नीतीश सरकार से हम नीतीश सरकार से नाराज है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहन कुमार। आप यहीं के रहने वाले? जी जी। कहाँ, कौन सा गांव हुआ? भगवतीपुर, बगल भगवतीपुर यहाँ से 1 किलोमीटर। अच्छा, तो गांव में आपका नल जल आया? हाँ, नल जल तो आ गया है। अच्छा, नल जल तो आ गया है। और घर का क्या है जो ये प्रधानमंत्री गृह योजना है, आवास मिला है लोगों को? अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो तो खैर मेरे गांव में जितने भी हरिजन लोग थे उन लोग को जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास योजना था उसमें ही लालू जी के टाइम में ही पूरा मकान बन गया था। मकान बन गया था जी। अच्छा, पूरा गांव में भ्रमण करके अकेले लालू जी खुद सभी लोगों का नाम लिखवाते थे, जिसका मकान मतलब ख़राब कंडीशन में है उसका नाम लिख देते। और जबकि मुख्यमंत्री होते हुए पूरे गांव का भ्रमण करके उसी टाइम में बन गया था। हाँ जी। तो इस बार किसका माहौल है, किसका जोर है? अब इधर तो इधर तो आरजेडी रहता है। इधर आरजेडी जी। मतलब लोग खुश हैं। तो केंद्र में चाहते हैं कांग्रेस की सरकार है? केंद्र में तो बदलाव केंद्र में बदलाव जरूर चाहते हैं। अच्छा, कहे कि जनता से जुड़े मुद्दों पर ये सरकार कोई बात नहीं करती है। ये सिर्फ नेहरू जी उस समय किए थे, कांग्रेस ने भारत के बंटवारा को स्वीकार कर लिया था, गलती किया था, इसलिए अभी हमको बीजेपी को वोट दीजिए, ये कोई मुद्दा है। अभी जो जनता का मुद्दा है वो न देखिएगा कि कांग्रेस भारत बंटवारा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, ये कारण से हम मोदी जी को अभी वोट दे, ये कोई मैटर करता है। अच्छा, तो महंगाई बेरोजगारी भी मुद्दा है? हाँ जी, जनता के से जुड़े मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जनता से जो मुद्दा जुड़ा हुआ है उस पर वोट देंगे। तो यहाँ आपके सांसद राम कृपाल जी हैं, वो आते हैं आप लोग से मिलने? मैं तो पिछला बार 5 साल देखे हुए हो गया उनको। अच्छा, 5 साल हो गया जी। अब देखिए इस बार कब देखते हैं। आपका नाम क्या हुआ? शिव कुमार। हाँ, शिव कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? खगौल। खगौल के रहने वाले। तो आपके गांव में योजना पहुंचा, सरकारी योजना? आप क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। तो अभी तो चुनाव है, तो चुनाव में क्या मुद्दा है? कुछ नहीं, जो चल रहा है सब चल रहा है, उठाने से कोई फायदा है ये नहीं। अच्छा, कोई फायदा नहीं। तो किसको वोट करिएगा? मोदी को करेंगे। अच्छा, मोदी को करिएगा। मोदी से खुश हैं आप? हाँ। उनके जैसा कोई नेता नहीं है। हाँ? प्रधानमंत्री उनके जैसा नया कोई है का? तो योजना नहीं पहुंचा लेकिन फिर भी उन्हीं को वोट करिएगा। चलिए, तो ये एक खास बात नज़र आई। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की बात है, लेकिन एक बात बहुत साफ नज़र आया है कि जो भी योजनाएं हैं, सरकारी योजना, उसका अभी भी ज़मीन पर पहुंचना बाकी है। काफ़ी लोग इस बात को लेकर के नाराज़ हैं और शाम को जो ये भीड़ इकट्ठी हुई है उस भीड़ को देख कर के एक बात बहुत साफ नज़र आ रहा है कि लोग अपनी बातों को सामने रख रहे हैं कि आखिरकार उनकी समस्या क्या है। आप बताइए कि आपको तो वृद्ध योजना भी मिलता होगा, आपकी उम्र क्या हुई? 70। हाँ हाँ। तो यहाँ क्या मुद्दा गर्म है? मुद्दा गर्म है, अब अपना अपना विचार के बात है। अच्छा। हाँ, तो आपके विचार में क्या है? अब हम कैसे बोल सकते हैं, दूसरा के विचार कैसे बोल सकते हैं? अपना विचार बताइए। हमारा विचार तो है कि ठीक है। ठीक है सर। हाँ? सब अपने में खुश है। हाँ। तो क्या यहाँ लोग जात पात पे वोट करता है या विकास पर वोट करता है, काम पर वोट करता है, किस आधार पर वोट करिएगा? जो काम करेगा सब वोट मिलेगा। अच्छा। हाँ। जाति प्रथम? ना, जाति पार्टी नहीं। आता मोदी जी आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं। हाँ। गजब बात है। हाँ। जातीय नहीं है। जिन्हें काम देखता है, जिन्हें मार देता है सब। अच्छा, तो अब जाति जो कहते हैं बिहार में लोग जाति पाति पे जाति कहते बदलाम के घर है। अच्छा। लोग जाति रहता था आता, नीतीश कुमार नहीं आते, ना राम कृपाल आते, कुछ आते हुए। हाँ, वो नहीं आते, कोई नहीं आते। तो ये आपने सुना, लोग कह रहे हैं कि जाति कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जाति होती
तो ना ये प्रधानमंत्री बनते, ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते। सवाल ये है कि लोग इस तरीके से साफ अपनी भावनाओं को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ भले ही नहीं मिला है, लेकिन हम लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं क्यों धूप में जाएंगे वोट देने, क्योंकि हमें कुछ मिलता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जो दरियापुर का इलाका है, शिवाला मोड़, जो कि हमने आपको दिखाया, ये पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ पर लोग शाम को भीड़ उमड़ती है। आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं, मंदिर के पास आते हैं और यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ये प्रमुख चौक चौराहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ठीक सामने से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता आरा का है और दूसरी तरफ बक्सर जाता है। तो इसलिए ये इलाका काफ़ी ज़्यादा लोगों से भरा पूरा रहता है। बसेस से भी लोग यहाँ पर आते हैं और सब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? महावीर प्रसाद जी, महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह के हम निवासी हैं। आप इसी जगह के निवासी हैं। तो लोकसभा चुनाव तो आ गया अब। हाँ, आ गया है। तो लोकसभा चुनाव में हिस्सा लीजिएगा ना, वोट करिएगा ना? भरपूर करेंगे। अच्छा, क्या मुद्दा है? मुद्दा है जो सही काम करेंगे उनको तो वोट मिलेगा ही। तो ये सरकार सही काम की है? अभी तो समय बताएगा जब होगा ताकि क्या जो है से होगा। हाँ। जी, अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि हाँ। क्या करना है? हाँ, अभी डिसीजन फाइनल नहीं लिए हैं लेकिन ले ही लेंगे। अच्छा जी। तो डिसीजन में क्या चीज़ को तवज्जो दीजिएगा, किस चीज़ को आगे रखिएगा? सबसे पहले बिहार के लिए एजुकेशन जरूरी है। हाँ जी, एजुकेशन और डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। अच्छा, अगर 2 चीज़ सही रहेगा उनकी जीत होगी ही। जी, तो ये सरकार तो राज्य सरकार का काम है एजुकेशन देना, तो राज्य सरकार एजुकेशन दे रही है ठीक से? अब इससे आगे समय आएगा तो बताएंगे। अच्छा, जी। अभी मतलब आप खुल करके नहीं बताएंगे, लेकिन मुद्दा एजुकेशन है। जी। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मनोज कुमार। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह बगल में गोरना गांव है। गोरना गांव से हैं। तो ये इस चौक पे घूमने आए हैं? नहीं, कोचिंग में पढ़ाने आए। अच्छा, कोचिंग में आप पढ़ाते हैं? हाँ। क्या विषय पढ़ाते हैं? हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत। तो अभी क्या मुद्दा है लोकसभा में? ये तो बड़ा चर्चित लोकसभा है। बहुत मुद्दा है। महंगाई है। अच्छा, महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है। तो महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है। तो आप बदलाव चाहते हैं या आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? वर्तमान सरकार तो जो किया है सो जान ही रहे हैं। खुश कहाँ है ना, तो खुश है। आप बदलाव चाहते हैं? जरूर बदलना चाहिए। कम से कम 5 वर्षों में बदलाव होना चाहिए, 5-10 वर्षों में। हाँ। हाँ। और ये जो मोदी जी की लोकप्रियता है उसको लेकर के क्या कहेंगे? यहाँ बिहार में मोदी जी का लोकप्रियता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। तो इस बार पाटलिपुत्रा में बदलाव होगा? नहीं होगा ना। पाटलिपुत्रा में देखिए बदलाव नहीं होगा। हाँ? पाटलिपुत्रा में कम अंदाज है। बदलाव होगा। क्या? पाटलिपुत्रा में कम अंदाज है। जैसे बिहार में बदलाव होगा, कुछ बढ़ेगा सीट, लेकिन हाँ हाँ? हाँ हाँ हाँ। पाटलिपुत्रा में कड़ा संघर्ष रहेगा। कड़ा संघर्ष। क्या पाटलिपुत्रा के जो सांसद हैं उनसे आप खुश हैं? काम तो कुछ ना किया है। तो फिर आप कह रहे हैं बदलाव नहीं होगा? बदलाव जिसे हम पूरा जनता के मुँह है, मैंने एक वोट से ही बदलाव होगा ना? तो ना, कुछ काम नहीं किया है। तो काम नहीं किया? नहीं। बदलाव होगा यहाँ पर? बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा? क्यों? लोग पसंद करते हैं यहाँ के सांसद। एकदम जरूर। राम कृपाल जिंदाबाद। अच्छा, तो आप लोग बदलाव की बात करते हैं जब राज्य का चुनाव होगा? राज्य का चुनाव होगा, राम कृपाल यहाँ पे हमेशा रहेंगे। अच्छा, जब तक आप क्या करते हैं? बदलाव होगा सर। बदलाव होगा। दम वजह होगा। क्या है? वजह राम कृपाल का कुछ काम नहीं है हमारे क्षेत्र में। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या?
आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? बिजनेस। आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आपके नज़र में अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा सर, दम व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है, महंगाई के कारण, अच्छा, बेरोजगारी के कारण, सब चीज़ के कारण। हाँ, तो महंगाई बेरोजगारी अहम मुद्दा है, अहम मुद्दा आपके है। हिसाब से, और उस वजह से व्यापार ठप हो गया। दम ठप पड़ गया। हाँ, और सुरक्षा मुद्दा है, जिस तरीके से बीजेपी जेडीयू के लोग मुद्दा उठाते हैं कि पहले जंगल राज वो था, सब ऐसा पहले था सर, हाँ, वो आने वाला पीढ़ी भी समझ रहा है, समझे कि जंगल राज क्या होता है, अभी क्या माहौल है। ऐसा नहीं है, अपराध तो हर जिसका जो सरकार है उसी के एथी में अपराध रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। जो होना है वो तो होता ही। हाँ। क्या नहीं, वो तो आपके विचार हैं, और जो आपका विचार है उसका सम्मान है। बदलाव होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए। तो सुना आपने, ये सारे लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, लेकिन एक बात बहुत अहम है कि जो सरकारी योजना है, कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि बहुत लोगों की नाराज़गी है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है वो बेहतर है। सवाल ये है कि पाटलिपुत्रा की जनता को डिसाइड करना है। यहाँ 2 बार के सांसद रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद की बेटी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बार रामकृपाल यादव हैट्रिक लगा पाएंगे या मीसा भारती उनको हरा करके फिर से चुनाव जीतेंगी, नया इतिहास बनाएंगी। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जो सब लोगों की जुबान से निकल करके आया है वो ये है कि काम के आधार पर वोट दिया जाएगा। जाति सेकेंडरी है, जाति की वो महत्ता नहीं है, काम के आधार पर हम जज करेंगे और तब वोट करेंगे। इस समय शिवाला मोड़ से और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से मैं अपने साथी कैमरा पर्सन जेरी और अंकित मिश्रा के साथ पंकज कुमार, TV9 के लिए। धन्यवाद।